लॉगरिथम्स के बारे में समझ लो, लॉज ऑफ लॉगरिथम, हाँ सर। लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो पहला लॉ क्या है, पहले तो समझना है कि लॉग कैसे आता है, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ए रेस पर एक्स मान लो n होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। इसको मुझे चेंज करना है, किस में चेंज करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो कैसे चेंज होगा कि आप लिखोगे log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसके नीचे लिख देता हूं यहाँ पे log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये समझ में आया, a इधर चल जाएगा नीचे। तो ऐसे मुझे 2-3 एग्जाम्पल करके दिखाओ। आपको पता है 10 रेस पर 3000 होता है, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करो, क्या हो जाएगा, log ऑफ, क्या लिखूं, 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। हाँ सर। ये समझ में आया। ऐसे एक और क्वेश्चन करो, आप करके दिखाओ 2 रेस पर 4 इज इक्वल टू 16। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करो, log ऑफ, 2 हाँ, टू द बेस 2 इज इज इक्वल टू इक्वल टू 4। 4। ऐसे बताओ 4 रेस पर 3 64 होता है। अब बताओ। एक सेकंड सर, मुझे उसमें कब आ रहा हाँ जी, है। लॉग 4, log ऑफ 64 लॉग 64 नीचे 4 टू द बेस इक्वल 4 टू इज इक्वल टू 3। 3, ठीक है। इस तरह से आपको आना है। तो ये फर्स्ट लॉग है, कैसे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। और अब इसका उल्टा भी समझ लो कि लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये जो 10 है ना, ये ऊपर आ जाएगा और ये 3 भी ऊपर चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ऐसे इसमें सेकंड वाले में से बताओ क्या होगा, किसकी पावर क्या लिखेंगे। सेकंड वाले में लॉग 16 की पावर 4, नहीं, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। हाँ देखो, ये 10 जो है ना बेस बन जाता है, यहाँ देखो बेस है ना 10, ठीक है। तो यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस हो जाता है। तो 10 की पावर 3, ये भी 3 भी ऊपर चल जाएगा, देखो पावर में चला गया, और 10 यहाँ पे आ जाता है, 10 की पावर 3 और इज इक्वल टू 1000। ऐसे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ऐसे इसमें बताओ क्या लिखोगे। सर इसमें लिखेंगे 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो अब एक और अपने आप बताना, सिर्फ लॉग दिखा रहा हूँ मैं, लॉग ऑफ, मानो लिखा मैंने 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब बताओ क्या लिखोगे इसको। हेलो, हाँ बताओ क्या मैं लिखेंगे बैठ गया इसको। था। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। हाँ, 2 रेस टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। अब सेकेंड लॉ पे आते हैं अपन, ठीक हाँ। है। अब log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ मानो। थर्ड लॉ, प्रोडक्ट चेंजेस टू सम, ठीक है। पर कई बच्चे पता है एक और गलत फॉर्मूला याद कर लेते हैं, वो आप याद मत करना। log ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये कभी नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसे नहीं याद हाँ करना। सर। फिर दूसरा, log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log लॉग एम ऑफ m माइनस माइनस लॉग ऑफ एन। log ऑफ n। और कई बच्चे कहते हैं कैसे करते हैं सर, log ऑफ m माइनस n जो होता है लॉग वो एम माइनस log लॉग m। एन। हाँ ये गलती, सर ये तो एक्सपोनेंट्स की तरीके से ही होता हाँ ये नहीं करनी गलती, ये गलत है। फिर फोर्थ फॉर्मूला याद करो, log ऑफ
m रेज टू द पावर n, पावर में n है, तो ये किसके बराबर होगा, n log m। ठीक है, हाँ ये सर। क्या हो जाएगा, n log m। इसमें हम बेस जो है ना नहीं लिख रहे हैं, तो बेस जो है दो तरह के होते हैं, आपके जो कैलकुलेटर है ना जीडीसी है, उसके अंदर दो तरह के बेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, और पहले बेस के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे मैंने लिखा log ऑफ m टू दी बेस a, तो जो a है ना बेस a are is of two types हाँ सर। on GDC। वैसे तो और भी बना सकते हैं, पर बेसिकली क्या है, एक तो ऐसा लिखा होगा log x कहीं कहीं पे, तो उसका मतलब है कि इसका बेस 10 है, और कहीं कहीं ln लिखा होगा, ln, तो ln का मतलब है कि इसका बेस e है। ठीक है, तो सिर्फ log लिखा हो और x लिखा हो तो बेस नहीं दिखाया है, अंडरस्टूड है कि बेस 10 है, और इसमें log जो है ln और x लिखा है, बेस नहीं लिखा, इसका मतलब बेस e है। यहाँ पे log x लिखा है, बेस नहीं लिखा, मतलब बेस 10 है। ठीक है, तो दो तरह के बेस हुई, दोनों ही log है। ठीक है, अब ये e क्या होता है, ये अपन ने डिस्कस कर रखा है पहले से। क्या होता है e, e होता है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है, कैसे आया e, हमें e रेस पर x का एक्सपोनेंशियल सीरीज पता है, 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसमें हम अगर x की वैल्यू 1 डाल दें तो हमारे को ये सीरीज मिल जाएगी। और e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 2.718, 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी e की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो ये हो हाँ गया सर। ln x। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम, तो ये हमने समझ लिया कि दो तरह के बेस होते हैं। हम्म। नेक्स्ट लॉ समझेंगे हम, फिफ्थ लॉ, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में जाएंगे। आपको पता है ए रेज टू द पावर 1 क्या होता है, वो तो ए ही होता है, पता है ना ये बात। हाँ हाँ हाँ। तो आपको अभी मैंने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक चेंज करना सिखाया, तो अब आप इसको चेंज करके बताओ क्या लिखोगे, लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ ए। टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। सही है, ऐसे ही सिक्स्थ लॉ बताओगे आप, ए रेस पर 0 इज इक्वल टू 1। 1, तो बताओ इसका लॉग ऑफ लॉग ऑफ 0, नहीं लॉग log ऑफ of 1 1 to the base a is equal to 0। ऑलवेज log 1 is 0। क्यों हाँ होता है log 1 0, इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ सर। बिकॉज वी नो a रेज पर 0 इज इक्वल टू 1। सर ठीक है, एक बार रूल्स देख लो सारे जितने थे इसमें। हाँ, तो वो लिख रहे हैं ना अपन सारे लॉ। ठीक है, तो अब सेवेंथ देखेंगे। सेवेंथ लॉ देखो, अब बेस चेंजिंग फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बता रहा हूँ, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। हाँ सर। ये दो तरह से बताऊंगा मैं आपको बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो पहला है कि आप इसमें ऐसे लिख दो log ऑफ m और टू द बेस n। ठीक है, हाँ सर। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n। एन। और यहाँ पे बेस अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, मानो मैंने बेस डाल दिया एन। p, p डाल दिया, ये लो, तो ये नया बेस दोनों में आएगा, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। तो चलो, जो पहले बेस था log m और बेस n था ना, तो वो नीचे बन के log n हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो मैंने एक तरह से समझाया आपको। अब दूसरी तरह समझेंगे, तो इसका दूसरा फॉर्मूला देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो log ऑफ m टू द बेस n इनटू log लॉग ऑफ ऑफ n टू एन द इंटू बेस बेस एन। p।
तो आपको दिख रहा है यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों तरफ से n हटा दो तो ये हो जाएगा log ऑफ m टू द बेस p। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में कहीं दिखे तो सिंप्लीफिकेशन ऐसे करना है, n और n हट जाएंगे, log m टू द बेस p हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। हाँ, तो दोनों तरह से याद होना चाहिए आपको ये। फिर अगला और एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, log ऑफ, ठीक है, m टू द बेस n। तो अगर मैं फिर से इसको लिखूं log m, ठीक है, अपॉन log n, पर अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेस पता है कौन सा लूंगा, p नहीं ले रहा हूँ, मैं m ले रहा हूँ। तो दोनों में अगर m लिख दूं तो मुझे बताओ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा। न्यूमरेटर हो जाएगा m/n। 1 हो जाएगा। पता है कैसे, आप ये रूल नंबर 5 देखो जरा, log ऑफ a टू द बेस a अच्छा क्या होता है, हाँ 1। तो 1 होता है ना। तो इसलिए हमने log ऑफ m टू द बेस m को 1 लिख दिया, और नीचे क्या आ गया, log ऑफ n टू द बेस m। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अपन। आप मुझे बताओ, फिर से मैं लिख रहा हूँ इसको, log ऑफ m, तो log ऑफ m है और बेस अभी n है। अब उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे ना, नीचे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ m पहले था ऊपर, log m टू द बेस n था, अभी हो जाएगा log ऑफ n टू द बेस m। ये फॉर्मूला बना दिया हमने इससे, ठीक है, हाँ एट्थ वाला जो है ना उससे बना दिया। तो इसमें एक और एग्जांपल मैं पूछूंगा, देखते हैं आप बता सकते हो क्या। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई मुझे बताओ कि आप ये लिख सकते हो क्या इसमें कि 1 अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा log ऊपर log चाहिए ऑफ मुझे, 10⁻²। 10 टू द बेस 2। तो पढ़ते कैसे हैं इसको, इसको पढ़ते हैं log ऑफ टू द बेस 2, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया हाँ सर। पढ़ने का तरीका क्या है। अब हम्म, 8th हो गया, अब एक 9th वाला फॉर्मूला समझो, वो यही समझा देते हैं। तो 9th फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे समझ लेते हैं। log ऑफ, मानो मैंने लिखा m, ठीक है, और बाहर है माइनस, ठीक है। तो ये माइनस है ना, हम क्या कर सकते हैं, ये -1 है एक्चुअली, -1 log m है। तो इसको मैं ऊपर ले जाऊं, ऐसे लिख सकता हूँ कि log ऑफ m की पावर -1। तो ये पता है क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 अपॉन m हो जाएगा। क्या कहते अच्छा। हो। तो जो -1 बाहर होता है ना, वो अंदर आ जाएगा, पावर में चला जाएगा और उसको रेसिप्रोकल कर देगा लॉग के अंदर वाले टर्म को, ठीक है। अब एक और लॉ समझो, log ऑफ a रेस्ट टू द पावर m, ठीक है, और बेस में है b और पावर है इसकी n, ठीक है। log किसका निकाल रहे हैं, a का, और a की पावर क्या है m, और log इसका बेस क्या है b की पावर n। तो आपको लॉ थर्ड वाला या फोर्थ वाला लॉ याद है, फोर्थ वाला लॉ देखो, ये n कहाँ चला जाता है, पीछे। ये जो n है ये आगे आ जाता है पीछे। ना। हाँ, तो इस तरह से इसमें बताओ क्या लिखूं मैं। इसमें किसमें log a हाँ, m log a, is और to बेस bn। तो, हाँ b था ना, और जो पावर है ना b की, वो m के नीचे आ जाएगी, m अपॉन n log ऑफ a टू द बेस b। क्लियर है। तरफ से कैसे नीचे आ गई। हाँ, ये लॉ है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये प्रूफ अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं पर नहीं इसका नहीं सर, प्रूफ मैं लॉ सिलेबस में है नहीं है, याद तो कर लिया। हाँ, एज इट इज याद रख लो, इजी जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, हाँ सर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये पूरा, ये लॉज याद रखना है, एक काम के हैं थोड़े, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में पहला देखो a रेस पर m है, तो ये m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। तो a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बेस कोई भी रियल नंबर है,
तो ए रेस पर एम का मतलब है ए को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, एम टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ए क्या होता है, ए को हम बेस बोलते हैं, ए इज कॉल्ड बेस। और एम को क्या बोलते हैं, एम को बोलते हैं या तो एक्सपोनेंट बोल दो, या इंडेक्स बोल दो, या पावर बोल दो। किसका पावर है, किसका इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ये तो हमने देख लिया, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ऐसे क्यों होती है ऐड, ध्यान रखना। एक बात बताओ, मैं इसी के नीचे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मानो मैंने लिखा 2 रेस टू द पावर 3 और इनटू 2 रेस पर 2, तो इसका मतलब 2 पहले वाले में कितनी बार आएगा, 3 बार 2 आएगा। और दूसरे वाले में कितनी बार 2 आएगा, दूसरे वाले में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। कुल मिला के कितनी बार आया 2, 5 बार आया ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, 5। है ना। तो हम इसको इस तरह से याद रखेंगे कि पावर्स को हम ऐड करते हैं जब बेसिस सेम होते हैं। तो बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। ऐड। हाँ ठीक है, इस तरह से याद रख लो। ऐसे ही डिवीजन वाला देख लो। डिवीजन में कैसे समझेंगे, तो सेकेंड लॉ लिख देते हैं, 2 रेस्ट पर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पर 2। तो इसका मतलब है 2 न्यूमरेटर में तो कितनी बार लिखोगे, 3 बार, और डिनोमिनेटर में 2 बार। तो कट जाएगा ना ये, तो कितने 2 कट जाएंगे, 2 कट जाएंगे, कितने रह गए ऊपर, 1 रह गया ना। तो 2 रेस पर 1 रह गया। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनको पावर को सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में। ठीक है, 2 रेस पर 3 माइनस 2, ये भी 2 रेस पर 1 हो गया ऐसे। जब तो बेसिस सेम होता है बेस, और डिवाइड होता है तो माइनस होता है। हाँ पावर्स आर पावर। सब्ट्रैक्टेड, है ना। इस तरह से थर्ड लॉ समझ लेंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, कहता है कि अगर 2 रेस पर 2 है और होल रेस पर 3 है, तो इसका मतलब यह है कि 2 इंटू 2, ये कितनी बार लिखोगे, 2 इंटू 2 को 3 बार लिखो आप, एक बार, फिर 2 बार, फिर ये तीसरी बार। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी बार 2 आया, 6 टाइम्स आया ना। तो 2 रेस पर 6 हो गया। तो कहने का मतलब है आपको ये पावर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ बेस कितना है, बेस तो एक ही बार लिखा हुआ है, बेस 2 बार नहीं लिखा हुआ, बेस तो एक ही बार लिखा है। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, ये सर मैं बताऊं आपको, सर 2 रेस पर जो है 2 है, और 2 रेस पर सर 3 है, सर 2 और 3 को ऐड कर दो तो 2 रेस पर 5 हो जाएगा। ना ये ना बिल्कुल मल्टीप्लाई गलत। करता है ना। हाँ, और कई बच्चे क्या करते हैं, दूसरा वाला लगाते हैं, सर मैं बताऊं आपको 2 रेस पर 2 है और इनटू 2 रेस पर 3 है, तो फिर इसको ना 2 रेस पर 6 लिख दो। तो ये भी गलत है, इसमें तो पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती। तो मल्टीप्लाई कब होती है, जब बेस तो एक ही है और पावर दो दो है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पर बेस 2 है, पावर 1 है, तो ऐड हो जाती है। ठीक है ना, कोई डाउट। कैसे समझ में नहीं। तो एग्जाम्पल 9 पे आ जाते हैं। ये बेस, ये देख लो आप, लॉस देख लो क्या, ए रेस पर 0 क्या होता है भाई, एनीथिंग रेस पर 0 इज 1। अब ए रेस पर माइनस है, इसका नेगेटिव पावर है, तो पॉजिटिव कैसे बनाए, रेसिप्रोकल कर दो, नीचे ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये ए रेस पर 1/m मतलब mth रूट हो गया ये। ठीक है, मतलब जब डिनोमिनेटर में होता है ना पावर 1/m है, तो ये mth रूट हो गया ये। ऐसे जब ये a रेस पर mn है, तो nth तो रूट है और m तो पावर है, तो a की पावर m और रूट कौन सा, nth रूट है। और हम इसको पावर को अंदर भी लिख सकते हैं और पावर को ऐसे ब्रैकेट लगा के बाहर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। हाँ, अब कभी भी बेस जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ए की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, लेस देन भी नहीं होनी चाहिए और इक्वल टू 0 भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा ए पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये इंडेक्स के रूल अप्लाई होंगे, एक्सपोनेंट के रूल। ठीक है, एक्सियोम क्या होता है, एक्सियोम होता है अजम्पशन, अजम्पशन को एक्सियोम बोलते हैं। ठीक है, कुछ अजम्पशन लेके ही आगे मैथमेटिक्स में आगे बढ़ा जाता है। तो मैथमेटिक्स इज एक्सियोमेटिक, कुछ शुरू में अजम्पशन लेनी पड़ती है कि ये ट्रू है, मान लो कि ट्रू है। ठीक है, उनका कोई प्रूफ नहीं होता, तो उनको हम एज इट इज मान लेते हैं
कि ये हमने मान लिया कि ये ट्रू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो 64 डिवाइड बाय 27, तो 64 के फैक्टर्स निकाल लो। तो 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, और 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। तो हमने इसको 64 को 4 रेस पर 3 लिख दिया, 27 को 3 रेस पर 3 लिख दिया, और यहाँ पे पावर क्या है 2 है। तो क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें, बीच में एक स्टेप एक खा गया, तो अपन लिख देते हैं 64 अपॉन 27 को रेस्ट दी पावर कितना है ना, इसको हाँ 2 तो लिखा है और साथ में 1/3 लिख देते हैं। क्यों लिख दिया भाई 1/3, क्योंकि यहाँ पे थर्ड रूट है ना, क्यूब रूट लिखा हुआ है ना इसमें, हाँ क्यूब रूट की जगह हमने 1/3 लिख दिया। अब मैं इसको आगे लिख रहा हूँ कि ये 64 को क्या लिखेंगे, 64 को लिखेंगे 4 रेस पर 3 और 27 को 3 रेस पर 3, और होल रेस टू द पावर कितना हो गया कि 2 इंटू 1/3। तो एक लॉ हमने सीखना है, एक बात यहाँ सिखा देता हूँ। ए रेस पर एम है और नीचे है बी रेस पर एम, तो ये ए अपॉन बी होल रेस पर एम होगा। दोनों के बेस अलग हैं पर पावर सेम है, तो होल पावर हो जाएगी। तो ऐसे में इसको क्या लिख सकता हूँ, 4/3 होल पावर 3, और पावर में तो 2 भी है और 1/3 भी है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 4/3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ऐसे कर देंगे। ठीक है। अब 121 की पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव कैसे बनाया है इसने, नीचे डिनोमिनेटर में ले गए, डिनोमिनेटर में ले गए तो पॉजिटिव बन गया। अब ये स्क्वायर रूट है, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 स्क्वायर 11 लिख दो आप इसको। हाँ, तो हाँ इसको हम 11 की पावर 2 और इंटू 1/2 लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/11 आ जाएगा। 1 तो ऊपर था, नीचे 11 आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही -32 की पावर -1/5, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव, पावर को नेगेटिव है ना, सबसे पहला काम करना है पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव बना दिया। हाँ सर ठीक है ना। और अब -32 का फिफ्थ रूट निकालो, तो -2 कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 टाइम्स। तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो 32 को। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना क्या होता है, तो वो कर दो आप। तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, और फिर 2 2 जा 4। ठीक है, और 2 1 जा 2। तो ऐसे -2 कितनी बार आएगा, 5 बार -2 आएगा। तो अपन ने इसको क्या लिखना है, -2 की पावर कितनी है 5, 1/5, है ना। 32 को तो हमने क्या लिखा, -2 रेस पर 5, और इंटू 1/5 क्यों लिखा, क्योंकि फिफ्थ रूट था ना इसलिए। तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 9। ठीक है।